गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इजी गणित चैनल पर मैं सिंह फिर से आप लोगों के बीच में हूँ और आज एक नए लेसन के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। उस नए लेसन का नाम है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ये रिफ्लेक्शन लेसन पढ़ने के बाद ही हमें करना है। तो सेक्शन एंड मिड पॉइंट पर जाने से पहले एक बार हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिर ये सेक्शन और मिड पॉइंट की ज़रूरत थी कहाँ से आ गई। तो चलिए हम लोग एक बार बैक टू पेविलियन चलते हैं फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के विषय में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिया है P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब अगर P और Q को मिला दिया जाए तो PQ एक लाइन सेगमेंट बनता है। इस PQ लाइन सेगमेंट से हम क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला हम इस P और Q के कोऑर्डिनेट से जो फाइंड कर सकते हैं वो है P और Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस, या हम यूँ कह सकते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, दोनों कह सकते हैं। PQ के बीच की दूरी कह सकते हैं डिस्टेंस, या इस PQ लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो। पहला रिजल्ट। दूसरा ये कि अगर P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और PQ को एक सर्टेन लेंथ में डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट यम है जो PQ को सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं कि PM की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और M से Q की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि PM रेस टू MQ 2/3 हुआ। मतलब पॉइंट यम PQ को मिलाने वाली लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे में इस पॉइंट यम या इस तरह के उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं जो इस रेशियो को शो करते हैं। मतलब 2:3 में डिवाइड करता है अगर पॉइंट यम, तो पॉइंट यम के हम कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स यहाँ पे M1, M2, M3, M4, M5 रख दिए जाए तो उन सभी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया जा सकता है। दूसरा रिजल्ट, तो हमने इसको नाम दिया सेक्शन फार्मूला, जो अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा ये कि अगर PQ को ठीक मिड में डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि यम इज़ द मिड ऑफ PQ। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें तो हम इस यम के कोऑर्डिनेट को भी निकाल सकते हैं। मतलब कि हम इस फॉर्मूला की हेल्प से हम PQ या किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, मतलब मिड पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं? चौथा, PQ को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, या हम ब्रॉड वे में कहें कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड किया जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। और जो 5वां रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा कि अगर इस PQ को मिलाने वाली लाइन, दैट इज लाइन PQ, और इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई लाइन जा रही है, सपोज दैट उसका नाम हमने AMB रखा, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन फाइंड किया जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड Q भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इट्स इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले समय में हम इस सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला के माध्यम से इन सभी चीज़ों को बारी बारी से करके देखेंगे। तो आज का वीडियो में हम 2 बातों पर डिस्कशन करना चाहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला। चलिए जल्दी से टिकअप कर लेते हैं इसको। मिड पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला, इन 2 चीज़ों पर डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। मैं इसके जो फार्मूलाज है उसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। ओनली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2, वो कैसे निकालेंगे? तो PQ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q,
इक्वल टू अंडर रूट दूसरे के कोऑर्डिनेट से, दूसरे के एब्सिसा में से पहले का एब्सिसा घटा दीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस दूसरे के ऑर्डिनेट से पहले का ऑर्डिनेट घटा दीजिए, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बिकॉज ये होल स्क्वायर पार्ट में है इसलिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कहें या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कहें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मैं जल्दी से एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। हमने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट ए, इस कोऑर्डिनेट इज 1 2, और कोई दूसरा पॉइंट लिया बी, उसका कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 2 3। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए ये x1 y1 हो गए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या हम कहें लेंथ ऑफ ए बी, इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1। इट्स आंसर इज अंडर रूट 2 यूनिट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, क्योंकि ये लेंथ है, डिस्टेंस निकाला, इसलिए इसका यूनिट हम कुछ भी यूनिट लिखेंगे, मीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया, इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब लास्ट एक पार्ट बच रहा है इसमें, जो अभी बताऊंगा, दूसरा वाला पार्ट। बाकी के डिस्कशन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तो उस पर चर्चा करते रहेंगे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, अब चूंकि हमने इसको स्टार्ट किया इसलिए इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। सेक्शन फार्मूला, अब ये सेक्शन क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। P और Q को मिलाने वाली लाइंस, इस पर कोई पॉइंट कहीं पर भी पॉइंट यम है, और यम ने PQ को किसी रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। हम इसका नाम m और इसका नाम n रख रहे हैं, तो इस m को हटा दें नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। इट इज़ समथिंग पॉइंट O की वजह से PQ को मिलाने वाली लाइन दो टुकड़ों में बटी हुई है, समथिंग m यूनिट और समथिंग n यूनिट, या हम कह लें कि OP रेज टू OQ, ये m रेज टू n गिवन है। तो आखिर इस पॉइंट O का भी तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट भी होगा, और उसी को हम सेक्शन फार्मूला के माध्यम से निकालना सीखते हैं। तो इस पॉइंट O का जो एब्सिसा है उसको निकालेंगे, x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये m की लंबाई जो पहला रेशियो है यहाँ पे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपान दोनों रेशियो का सम। इसी तरीके से कैपिटल Y मतलब ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट में ये सेक्शन पॉइंट O, इट इज़ my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, और इन वैल्यूज़ को फाइंड करके हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये जो xy की वैल्यू आएगी यही पॉइंट O का कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से हमने सेक्शन फार्मूला निकालना सीखा। कैपिटल X इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, जहाँ पे m और n ये रेशियोज हैं, जिस रेशियो में पॉइंट O ने PQ को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रखा था। अब ये रेशियो आपको या तो गिवन होगा या तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और साथ ही साथ मिड पॉइंट को भी निकालना सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबका भला हो। थैंक यू सो मच। आने वाले समय में मैं और क्वालिटी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।